बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद सुल्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हज में आसानी। आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपका हज एक बेहतरीन हज में तब्दील हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना ज़ाहिद सलीम साहब। वो आपके सवालों का भरपूर जवाब देंगे। कुछ क्वेश्चन तो मैं करूँगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे पर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में पेश करेंगे। 2 हफ्तों से हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है, आगे इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ हज के से शुरू होने से पहले तक हम इनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम करेंगे, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी तसल्ली के लिए आखिर तक हम आपके साथ रहेंगे, जब तक आप पाकिस्तान से रवाना नहीं हो जाते और अपने हज का आगाज़ नहीं कर देते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपका कि हमें टाइम दिया आपने और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, ताकि नाज़रीन की तसल्ली हो सके, उनका हज एक बेहतरीन हज में तब्दील हो सके। तो आज हम चूँकि हज का सीज़न आगे शुरू होने वाला है, तो उसके बाद उसमें कुछ सवालात थे वो हम इनसे करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपकी तसल्ली के लिए भरपूर आपको जवाब देंगे। हज तमत्तु में किन गुनाहों पर दम वाजिब होता है? सवाल तो एक है, तफसील से जवाब इंशाल्लाह दीजिएगा ताकि लोगों की तसल्ली हो सके। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाकर, अपने स्टूडियो में बुलाकर मुझे इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जो आपने सवाल किया कि हज तमत्तु, चूँकि हम पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर हज तमत्तु करते हैं, हज तमत्तु के दौरान वो कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं जिन पर दम वाजिब होता है। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बात बता दूं कि कुछ गलतियों पर दम वाजिब होता है और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिन पर सदका या फिदिया दे सकते हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन पर सिर्फ अल्लाह से मुआफ़ी और तौबा ही काफ़ी होती है। तो आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ वो गलतियाँ बताऊँगा जिन पर दम वाजिब होता है। वह इहराम की कोई जानबूझकर खिलाफ वर्जी कर लेना, कोई ऐसा मसलन सिला हुआ कपड़ा पहन लेना, पता भी था इहराम के दौरान सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना, या अपने सर को जानबूझकर ढांप लेना, या जानबूझकर खुशबू लगा लेना। ये कुछ जानबूझकर ऐसी हरकत करना जिससे इहराम की खिलाफ वर्जी हो जाए, जो इहराम की वजह से पाबंदियाँ लगती हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी करना, तो इस पर दम वाजिब होता है। इसी तरह कुछ ऐसी गलतियाँ हैं कि जिन पर दम वाजिब होता है। अगर आप वकूफ़ अरफात में किसी किस्म की कोताही कर दें, या सफ़ा मरवा की सही छोड़ दें, या तवाफ़ का कोई चक्कर छोड़ दें, तो कोई ऐसी गलती कर लें जिस पर तवाफ़ मुतासर हो जाए हमारा, इन गलतियों पर दम वाजिब होता है। और कुछ गलतियाँ ऐसी जिन पर सदका देना ज़रूरी होता है, जैसे हज़रत काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी हैं। इनके सर को एक बीमारी लग गई थी, उसमें जुएँ पड़ गई थी। तो ये बहुत परेशान थे, तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो इनके सर से वो जुएँ गिर रही थी। तो आप सल्लल्लाहु वहाँ पर कहा कि मुझे नहीं पता था आप इतनी मुशक्क़त में पड़ जाएंगे, ऐसा करो अपने बाल मुंडवा दो और अल्लाह की राह में फिदिया और कोई सदका दे दो। अब इन्होंने, चूँकि मजबूरी थी, उज़र था, जानबूझकर ये काम कर रहे थे। अभी हज का इहराम बांधा हुआ था, इहरामी अफ़आल पूरे करने थे, और सर को पहले मुंडवाना पड़ गया उज़र और मजबूरी की बिना पर। तो इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका का हुक्म दिया, आप सदका और फिदिया अल्लाह की राह में दे। तो यानी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जिन पर दम वाजिब होता है और कुछ में सदका और फिदिया दिया जाता है। इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि खाली तौबा और अल्लाह से मुआफ़ी मांग लीजिए, वो कौन सी गलती जिन पर दम नहीं है, सिर्फ तौबा और मुआफ़ी से ही काम हो जाए, वो इंशाल्लाह हम अगले प्रोग्राम में। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा है, शायद आप उसके बारे में बता सकें। अब हमें कहीं चलेगा पता कि हमसे कमी कोताही हुई है, या हमें पाकिस्तान आके या अपने मुल्क में जाके पता चलता है, उसमें कैसे हम? हाँ, बस अवकात तो उधर ही याद आ जाएगा कि मैं ये गलती कर बैठा हूँ, मैंने सफ़ा मरवा की सही छोड़ दी, वो मुझे याद है, या मैं ये तवाफ़ का कुछ चक्कर रह गए मेरे, कुछ का उधर ही पता चल जाएगा। और जिन गलती का पता ही नहीं चलेगा, जब पता ना चले तो यकीन अल्लाह हमारा मुआफ़ करने वाला है। बहुत सारी गलतियां हम कर जाते हैं
भूल कर, जिनका हमें पता नहीं चलता, रोज़ा रखा होता है हम भूल कर खा पी लेते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारा रोज़ा टूटेगा नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि तुम्हारा रोज़ा नहीं टूटा, अल्लाह ने तुम्हें खिलाया और पिलाया। तो जिस गलती जो भूल गए तो वो अल्लाह ने फिर माफ़ कर दिया। हाँ, जिस गलती का पता चल गया, उधर ही पता चल गया या किसी ने बता दिया, तो अक्सर वैसे गलती अगर हो जाए तो पता उधर ही चल देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सभी की गलतियों को माफ़ करने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी भरपूर इन्फॉर्मेशन दी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इन चीज़ों को ज़हन नशीन करेंगे। प्रोग्राम हमने छोटा सा किया, एक आधा सवाल किया, बहुत बड़े सवाल नहीं किए और लंबे सवाल नहीं किए, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और इस पर अमल कर सकें। हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।